हेलो बच्चों, हाउ आर यू। सो अगेन मैं आपके सामने आया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। कल मैंने बताया था कूलॉम्स लॉ के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि कूलॉम्स लॉ जो होता है वो दो आवेशों के बीच अगर दूरी बहुत कम है तब भी वो एप्लीकेबल होगा, और अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तब भी वो एप्लीकेबल होगा। और ये बात ध्यान देने वाली है कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सिर्फ आकर्षण बल होता है। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक होता है। जैसे अगर हम बात करें दो प्रोटॉन की, तो दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना ज़्यादा होता है। उसी तरह से दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻43 गुना अधिक होता है। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी सिस्टम में दो चार्ज के अलावा और बहुत सारे पॉइंट चार्जेस मौजूद हों तब हम कैसे कूलॉम्स फोर्स को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ मानते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर Q1 है और ये Q2 है, Q3 ये है, Q4 है, Q5 है। बहुत सारे क्या हैं चार्जेस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर चार्ज लें यहाँ पर जैसे Q1, तो यहाँ पर Q1 पर इन सारे चार्जेस Q2, Q3, Q4, Q5 के कारण जो इस पर बल लगेगा उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो Q1 चार्ज है इसकी इस पॉइंट से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है R1, वेक्टर R1, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज Q2 है इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है R2, वेक्टर R2। ये क्या है, ये पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है, जो R1 है वो Q1 का पोजीशन वेक्टर है और जो R2 है वो Q2 का पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से हम इनको ऐसे मिला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल को देखें OAB को देखें तो यहाँ पर हमको देखने में लगेगा OAB एक ट्रायंगल बना रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा R1 प्लस R इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से हमको मिलेगा वेक्टर R बराबर वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर चार्ज Q1 और Q2 के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है ये जो है अन्य चार्जेस की प्रेजेंस में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों चार्जेस के अलावा और बहुत सारे चार्जेस इनके आसपास मौजूद होंगे तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है उसके ऊपर इनकी मौजूदगी के कारण कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा, अगर हम बात करें Q1 पर इन सारे चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे F नेट बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 4। इस तरह से क्या हम कर सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज n, अगर n पॉइंट चार्ज इस मीडियम में मौजूद हों। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम F12 निकालेंगे। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर, यानी कि यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा R, और उसकी वैल्यू कितनी है, ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो इसका यूनिट वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी R1 2, और ये क्या हो जाएगा, ये होगा वेक्टर फॉर्म में।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का होल स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्चुअल में R21, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R21। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R21 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, ये हमको देगा R21, और R21 कैसे हो सकता है, ये R2 है, ये R1 है, तो यहाँ पर ट्राइंगल रूल से क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, तो यहाँ पे आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, ये R2 माइनस R1, और यहाँ पे आ जाएगा मॉड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 माइनस R1 वेक्टर, यहाँ पर हो जाएगा पावर 3, और ये होगा R2 माइनस R1। ठीक है। अब इसी तरह से हम बाकी सबका निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पर आएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। उसी तरह से F14 आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R4 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 R4 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो यहाँ पर अगर हम सारे अलग अलग इनके कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो यहाँ पर Fnet क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14, कहाँ तक जाएगा, ये F1n तक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा Fnet इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की पावर 3 R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसी तरह से क्या होगा, डैश 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 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन Rn माइनस R1 की पावर 3, और यहाँ पे आएगा Rn वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है। सो अगर और आप चाहते हैं कि और भी इसके बारे में बताऊं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।